गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो किताब है हाउ टू बी रिच, जिसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया है और पार्ट 3 भी अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं आपके लिए। इस बुक की जो भी अच्छाइयाँ हैं ग्रहण कीजिए और मैं भी ग्रहण कर रहा हूँ। चलिए पार्ट 4 पढ़ते हैं। अमीर इसे कैसे करते हैं, कोई भी काम को अमीर कैसे करते हैं। धन का स्वागत करने का तरीका थेरोन क्यू ड्यूमोंट कहते हैं। धन अर्जित करने की और सबसे पहला कदम है कि झूठ को मददगार प्रभावों से घेर ले, ताकि अपने लिए संस्कृति का वातावरण पैदा कर सके, अपने आप को इसमें ढाल सके और इसके प्रभावों में बदलाव ला सके। सभी युगों के अधिकतर महान लोग अमीर रहे हैं। उन्होंने धन विरासत में पाया या खुद कमाया। बिना धन के वे लोग यह सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे जो उन्होंने की। शारीरिक कामों में व्यस्त लोग उन ऊंचे आदर्शों को नहीं रख सकते जो विश्राम पाने वाले लोग कर सकते हैं। कई लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे अपने आप में मौजूद सबसे अच्छी चीज़ का विकास नहीं करते हैं। जब लोग सिर्फ सामाजिक जीवन बनाते हैं तो उनका ध्येय सिर्फ मनोरंजन या आनंद हो जाता है और वे बचत के बजाय खर्चीलेपन का आदत बना लेते हैं। मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक संसाधनों को बचाने के बजाय बर्बाद करने की आदत। वे प्रेरणा और ईश्वर की दी हुई शक्ति खो बैठते हैं और उनकी शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं। यह जिंदगी के ऊंचे रिश्तों के बारे में गलत निर्णय को न्योता देता है और कमजोर आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति पैदा करता है। दूसरों पर निर्भर ये इंसान एक कमजोर निर्माता होता है और भारी उपभोक्ता होता है। यह त्रासदी है कि इन लोगों को जिंदगी चलाने वाले नियमों और शक्तियों को समझने के लिए दर्द भरे पाठों से गुजरना पड़ता है। बहुत कम लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। उन्हें खुद ही अनुभव प्राप्त करने होते हैं और जीवन के पुनर्निर्माण में यह ज्ञान लगाना पड़ता है। जिस आदमी ने भी जिंदगी में कुछ पाया है उसने लंबे समय तक विस्तृत काम नहीं किया है। उसे सोचने के लिए समय की ज़रूरत होती है। सफल लोग उस तरह से आज काम नहीं करते जैसे कल हुआ था। सोच समझ और केंद्रित प्रयास के परिणाम के कारण वे अपने तरीकों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन मैं समृद्धि पर एक लेक्चर सुनने गया। मुझे पता था कि लेक्चर देने वाला पिछले 10 सालों से दिवालिया था। मुझे सुनना था कि वह क्या कहना चाहता था। वह काफ़ी अच्छा बोला और निसंदेह उसके सुनने वालों को थोड़ा लाभ मिला, लेकिन कुछ कारणों से उसे अपनी सिखाई चीज़ों से कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने अपना परिचय दिया और उससे पूछा कि क्या वह अपनी बातों में विश्वास रखता था। उसने कहा हाँ। मैंने पूछा कि क्या उन चीज़ों ने उसे अमीर बनाया था। उसने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों। उसने कहा कि शायद उसके भाग्य में समृद्धि नहीं लिखी थी। अगले आधे घंटे में मैंने उसे दिखाया कि क्यों गरीबी उसकी हमेशा साथी रही थी। उसने बेकार कपड़े पहने थे। वह अपने लेक्चर को गरीब इलाकों में देता था। उसके काम और धारणाएं गरीबी को आकर्षित करते थे। उसने महसूस नहीं किया था कि उसके विचार और वातावरण उस पर गलत प्रभाव डाल रहे थे। विचार क्रियाशील बल और महान शक्तियां हैं। मैंने कहा संपत्ति के विचार संपत्ति को आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आप संपत्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको उन शक्तियों को आकर्षित करना चाहिए जो आपकी इसे पाने में मदद करेंगे। आपके विचार समान विचारों को आकर्षित करते हैं। अगर आप गरीबी के विचार रखेंगे तो गरीबी को आकर्षित करेंगे। अगर आपने अपना मन बना लिया कि आप अमीर होने जा रहे हैं तो आप इस विचार को अपनी सारी मानसिक शक्तियों में डाल लेंगे और उसी समय आप बाहरी परिस्थितियों का भी इस्तेमाल करेंगे। पैसे से नहीं बल्कि विचार से पैसे बनते हैं। कई लोगों का विचार है कि अगर उनके पैसे हैं तो वे ज़्यादा आसानी से पैसा बना सकते हैं। यह सही नहीं है। बिजनेस शुरू करने वाले 90% लोग असफल हो जाते हैं। पैसे से किसी में संपत्ति अर्जित करने की शक्ति नहीं आएगी। अगर उसे निवेश के लिए अच्छे अवसर खोजने का प्रशिक्षण नहीं है। अगर किसी को पैसा विरासत में मिलता है तो हो सकता है कि वह उसे खो दे। जो हम दूसरों से लेते हैं वह समय आने पर हमसे वापस ले लिया जाएगा। सारे वादों को अच्छी तरह निभाना जरूरी है।
हम संपूर्णता नहीं पा सकते अगर हम अपने सारे वादों को पूरा नहीं करते। हम सभी यह बात महसूस नहीं करते, फिर क्यों नहीं पाने वाली चीज़ों को बदले में अच्छी चीज़ें देते हैं। मैं दोहराता हूं कि संपत्ति पाने का पहला और आखिरी कदम है कि आप अपने आप को अच्छे प्रभावों से घेर लें। अच्छे विचार, अच्छी सेहत, अच्छा घर और बिजनेस वातावरण और अच्छे बिजनेस सहयोगी, हर सही तरीके से अच्छी क्षमता वाले लोगों से दोस्ती बनाएं। अपने बिजनेस के विचारों का उनसे सामंजस्य करें। इससे आपकी संपत्ति और संगति न सिर्फ पसंदीदा बनेगी बल्कि लोग इसे पाना चाहेंगे। और जब आपने प्रतिष्ठित अमीर बिजनेस के लोगों के साथ दोस्ती बना ली है, उन्हें अपने निवेश से आई कमाई का जिम्मा दे दिए, जब तक आपने अपने निवेश को संभालने की क्षमता अर्जित कर ली हो, अब आपका पैसा सुरक्षित है। तब आप इसका एक हिस्सा अपने पीछे आने वाले लोगों को जिंदगी आसान बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। आपके दिमाग में कहीं वह ऊर्जा है जो आपको परेशानी से निकाल कर सफलता के पहाड़ पर खड़ा कर सकती है। अगर आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके, आप इंजन का पेट्रोल तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसमें चिंगारी न लगा सके। ऐसा ही आपके दिमाग के साथ है और इंसान में असंभव शब्द का पार करने की क्षमता है और अपने आप को सफल बनाने की काबिलियत है। आशा, आत्मविश्वास और संकल्प उस चीज ऊर्जा को काम करने के लिए चिंगारी देती है। माहौल कैसा भी हो, हमेशा कहे कि गरीबी नहीं है। वेलेस वॉटलस। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे लोग उतना नहीं भागते जितना केंद्रित विचार से भागते हैं। यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। यह ज्यादा सही है जब सच आसपास के माहौल से अलग होता है। दिख सकने वाली दुनिया में हर चीज हमारे मस्तिष्क में एक रूप बनाती है जिसे यह देखता है, और इसे तभी रोका जा सकता है जब आप सच के विचार को पकड़े रहें। गरीबी का रूप देखने पर आपके मस्तिष्क में वैसा ही रूप बनेगा जब तक आप उस सत्य को न पकड़े जो कहता है कि कोई गरीबी नहीं है, सिर्फ समृद्धि है। चारों तरफ गरीबी दिखाने के बावजूद अमीरी के बारे में सोचने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। जो इस शक्ति को पा लेते हैं वे मास्टरमाइंड बन जाते हैं, जो भाग्य पर विजय पा लेते हैं और मनचाही चीज पाते हैं। यह शक्ति तभी पाई जा सकती है जब आप सारे दृश्य रूपों के पीछे छुपे तथ्य को देख सके। वह तथ्य यह है कि विचारों का एक पदार्थ है जिससे सारी चीजें बननी है। फिर हमें इस सच का जान लेना चाहिए कि इस पदार्थ में डाला गया हर विचार एक रूप बन जाता है, ताकि हम इस पर अपने विचारों को डाल सके और वह एक रूप बन सके और दृश्य वस्तु बन सके। क्योंकि हम यह सीख लेते हैं कि हम जिस चीज की रचना करना चाहते हैं उसकी रचना कर सकते हैं और हम उस चीज को पा सकते हैं जिसे पाना चाहते हैं, और जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। संपत्ति के लिए प्रतियोगिता करने के बजाय उसकी रचना करें। क्रिश्चियन लार्सन कहते हैं, आप ईश्वर और मानवता की सबसे बेहतरीन सेवा अमीर बनकर कर सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब आप रचनात्मक तरीके से अमीर बनेंगे, न कि प्रतियोगितात्मक तरीके से। इस बात पर विश्वास न करें जब दुनिया बताए कि आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरों को कुचलना होता है। जो इस बात का पालन करते हैं वे एक दिन पाएंगे कि हर इंसान ने उनका साथ छोड़ दिया है। जब वे दुख और अकेलेपन में चिल्लाएंगे तो कोई उनकी नहीं सुनेगा। लोगों से पहले आपने आपके बारे में सोचने से सारे अच्छे और दैवी विचार आ जाते हैं। अपनी आत्मा को फैलने दे, अपने दिल को दूसरों तक प्रेम और उदारता भारी गर्माहट से पहुंचने दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में महान और अनंत सुख होगा। समृद्धि आपके पीछे आएगी। विनाश करने वाली प्रतियोगिता से आई समृद्धि कभी संतोषजनक और अस्थायी नहीं होती है। वह आज आपकी है, कल किसी और की होगी। याद रहे, अगर आप एक वैज्ञानिक तरीके से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको प्रतियोगितात्मक सोच से ऊपर उठना होगा। आपको एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि सप्लाई सीमित है। यह जानिए कि धरती के पहाड़ों में अनगिनत मिलियन डॉलर की संपदा छुपी हुई है जो अब तक रोशनी में नहीं आई है। और यह जानिए कि अगर वह अभी मौजूद नहीं है तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विचार के पदार्थ से पैदा हो जाएगी। यह जानिए कि आपकी ज़रूरत के पैसे आ जाएंगे, भले ही इसके लिए कल हजारों लोगों को नई संपदा की खोज क्यों ना करनी पड़े।
कभी भी दृश्य सप्लाई पर ध्यान न दे, हमेशा दैवी पदार्थों की अनंत संपत्ति को देखे और जाने कि वह आप तक इतनी तेजी से आ रही है कि आप उसे प्राप्त कर सके। कोई भी इंसान दृश्य सप्लाई को हटाकर आपको मनचाही चीज पाने से नहीं रोक सकता है। इसलिए अपने आप को एक पल के लिए भी नहीं सोचने दे कि आपके घर बनाने से पहले सारी अच्छी जगहें ले ली जाएगी। अगर आप हड़बड़ी ना करें, उत्पादक संघों के बारे में चिंता ना करें और यह सोचकर ना डरे कि वे जल्दी ही पूरा धरती को अपने कब्जों में ले लेंगे, यह सोचकर ना डरे कि आप अपनी चीज़ें खो बैठेंगे क्योंकि कोई आपको हरा देगा, यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि किसी दूसरे की चीज़ नहीं खोज रहे हैं। आप जो चाहते हैं उसे दैवी पदार्थों से पाना चाह रहे हैं और उसकी सप्लाई अनंत है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जितने काम के पैसे मिले उससे ज़्यादा काम करने पर संपत्ति बनती है। नेपोलियन हिल कहते हैं ऐसा। यह नियम एक बाधा है और कई अच्छे कैरियर इसके कारण तबाह हो गए हैं। अधिकतर लोगों में यह आदत होती है कि वे कम से कम काम करना चाहते हैं ताकि काम चल जाए। लेकिन अगर आप इन लोगों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वे कुछ समय तक तो काम चला रहे हैं लेकिन वे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। दो कारण हैं इनकी वजह से सभी सफल लोग इस नियम का पालन करते हैं। जिस प्रकार हाथ और पैर इस्तेमाल के हिसाब से मजबूत होते जाते हैं, उसी तरह मस्तिष्क भी इस्तेमाल से मजबूत होता जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देने से सेवा देने की क्षमता बढ़ती जाती है और वह मजबूत और सटीक होती जाती है। कीमत से ज़्यादा सेवा देने पर आप अपनी तरफ अच्छा ध्यान खींचेंगे और वह समय दूर नहीं होगा जब लोग आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर आपको खोजेंगे। सही चीज करें और आपके पास शक्ति होगी, यह कहना था इमर्सन का, जो अब तक के सबसे महान दार्शनिक है। यह बिल्कुल सही बात है कि अभ्यास से संपूर्णता आती है। आप अपना काम जितना अच्छा करते हैं, आप इसे करने में उतने ही दक्ष हो जाते हैं और इससे जल्दी ही आपको वह संपूर्णता मिलेगी जो काफ़ी कम लोगों को मिलती है अगर वे आपके क्षेत्र में आपकी बराबरी कर सकें। बढ़ते रिटर्न्स के नियम का आनंद उठाएं। कीमत से ज़्यादा सेवा और बेहतर सेवा देने से आप बढ़ते रिटर्न्स का नियम का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब है कि देर सवेर आपको किसी न किसी तरीके से आपकी सेवा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यह सिर्फ एक आकर्षण सिद्धांत नहीं है, यह व्यवहारिक मामलों में काम भी करता है। लेकिन यह कल्पना मत कीजिए कि यह तुरंत काम करने लगता है। कुछ दिनों के लिए आप कीमत से ज़्यादा और बेहतर सेवा दे सकते हैं और उसके बाद उसे छोड़कर अपनी पुरानी आदतों पर जा सकते हैं और परिणामों में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस आदत को अपने जीवन के दर्शन के रूप में स्वीकार कर ले और सभी लोगों को अवगत करा देते हैं कि आप ऐसी सेवा अपनी इच्छा से देते हैं, किसी संयोग या विशेष नियत से नहीं, आप जल्दी ही देखेंगे कि आपकी सेवा के लिए होड़ लग गई है। आप देखेंगे